बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज द्वारा प्रस्तुत है 20 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार की ताज़ा खबर। खैलाबाद के बनकटिया चौराहे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। बाइक की टक्कर में छोटे भाई को पेपर दिलाने जा रहे बड़े भाई की हुई मौत तथा परीक्षा देने जा रहा छात्र भी इस दुर्घटना में हुआ घायल। बताया जा रहा है कि संत कबीर नगर के खैलाबाद क्षेत्र स्थित बनकटिया चौराहे पर शुक्रवार की सुबह 8 बजे दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 23 वर्षीय जितेंद्र यादव की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल से प्राप्त सूचना अनुसार वह अपने छोटे भाई राजन यादव को हाई स्कूल की परीक्षा दिलाने पटखौली ले जा रहे थे कि इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक से आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में दूसरे बाइक का चालक गगन यादव निवासी बड़ी सरौली भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां गगन को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज कर दिया गया रेफर। इस दुर्घटना में राजन भी घायल है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक और खबर बिहार से है, जहां बिहार के 28 विधायकों की सदस्यता समाप्त होने की है आशंका। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में विजयी उम्मीदवारों के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोप में 28 विधायकों को नोटिस जारी किया है। 10 अन्य विधायकों के खिलाफ भी सुनवाई चल रही है। वर्ष 2025 में हुए चुनाव के बाद अलग अलग राजनीतिक पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने निर्वाचन क्षेत्र से जीते उम्मीदवारों के खिलाफ हाई कोर्ट में 40 चुनाव याचिकाएं दायर की हैं। हाई कोर्ट ने न्यायमूर्ति शशिभूषण प्रसाद सिंह और न्यायमूर्ति अशोक कुमार पांडे को चुनाव याचिकाएं लेने के लिए अधिकृत किया था। सभी 40 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद नवनिर्वाचित विधायकों को नोटिस जारी किया गया। पिछले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि 38 विधायकों ने नामांकन पत्र भरने के दौरान दिए गए हलफनामे में सही जानकारी नहीं दी है। किसी निर्वाचित विधायक पर आपराधिक इतिहास को छुपाने तो किसी पर शपथ पत्र में संपत्ति की जानकारी सही न होने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मतदान और मतगणना में अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाते हुए इनका निर्वाचन रद्द करने की मांग भी की गई है। एक और खबर जनपद संत कबीर नगर से है, जहां परीक्षा केंद्र पर नियुक्त स्टैटिक मजिस्ट्रेटों पर जिलाधिकारी ने किया बड़ी कार्रवाई। मालूम हो कि यूपी बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से शुरू हो गई है। पहले दिन 5 केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट नहीं पहुंचे थे, जिसके कारण परीक्षा केंद्रों पर समस्या हुई। समस्या से अवगत होने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक संत कबीर नगर ने इसकी रिपोर्ट डीएम को भेजी। तत्पश्चात जिलाधिकारी संत कबीर नगर आलोक कुमार ने इसको गंभीरता से लेते हुए इन 5 स्टैटिक मजिस्ट्रेट का वेतन रोक दिया है। एक और खबर शिक्षक समायोजन से संबंधित हाईकोर्ट से आ रही है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन प्रक्रिया पर लगी अंतरिम रोक को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। न्यायालय ने अगली सुनवाई 26 फरवरी निर्धारित करते हुए सभी याचियों को अपनी अपनी लिखित बहस दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि शिक्षकों के समायोजन में निर्धारित नियमों की अनदेखी की गई है। उनका कहना था कि जुलाई 2025 में स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। इसके बावजूद नवंबर में दोबारा समायोजन करा दिया गया। कई शिक्षकों का स्थानांतरण बिना पक्ष सुने कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया
कि इसी मुद्दे से संबंधित एक याचिका का निस्तारण पूर्व में हो चुका है। उन्होंने अनुरोध किया कि पूर्व आदेश के अनुरूप ही इस मामले में भी निर्णय दिया जाए। न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने संगीता पाल समेत 131 अन्य याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई के बाद अंतरिम राहत जारी रखते हुए विस्तृत लिखित बहस दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।